हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर्स। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 108वां, बी 110वां, सी 111वां, डी 112वां। राइट आंसर डी 112वां। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा दुनिया के 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट में आइसलैंड को दुनिया का सबसे कम लैंगिक भेदभाव वाला देश घोषित किया गया है। वहीं अफ्रीकी देश यमन को सर्वाधिक लैंगिक भेदभाव वाला देश के रूप में दर्शाया गया है। रिपोर्ट में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी IMF, सी विश्व संसाधन संस्थान, डी संयुक्त राष्ट्र संघ। राइट आंसर सी विश्व संसाधन संस्थान। आइए इसकी व्याख्या। एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस विश्व संसाधन संस्थान द्वारा जारी किया गया है। इस एटलस के अनुसार भारत विश्व के 17 अत्यधिक जल दबाव का सामना करने वाले देशों में 13वें स्थान पर है। भारत में सतही जल तथा भूजल दोनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का नवीनतम सदस्य देश है? ए दक्षिणी सूडान, बी मालदीव, सी अफगानिस्तान, डी केन्या। राइट आंसर बी मालदीव। आइए व्याख्या। मालदीव 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ से बाहर होने के बाद फरवरी 2020 को पुनः इसमें शामिल होने वाला 54वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, यह नासा एवं JAXA के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। दूसरा, इसे कृष्णा ऊर्जा का अध्ययन करने एक्सोप्लैनेट का पता लगाने हेतु विकसित किया गया है। कूट ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी न तो एक न ही दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 6.5 मीटर प्राथमिक प्रतिवर्ष के साथ एक बड़ा
अवरक्त दूरबीन है, प्राथमिक प्रतिबिंब के साथ एक बड़ा अवरक्त दूरबीन है, जिसे 2021 में फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में हुए हर चरण का अध्ययन करेगा, साथ ही बिग बैंग के बाद पहली बार चमकदार उद्दीप्त के विस्तार, सौरमंडल के गठन, पृथ्वी जैसे जीवन जीने योग्य ग्रहों और हमारे अपने सौरमंडल के विकास का विस्तृत अध्ययन करेगा। यह नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए. श्री इबादीन, बी. रंजन मथाई, सी. बिल गेट्स, डी. कैलाश सत्यार्थी। राइट आंसर सी. बिल गेट्स। आइए व्याख्या। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंता जताई गई है। नेक्स्ट, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन वर्ष 2022 में कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? ए. केरल में, बी. पश्चिम बंगाल में, सी. तमिलनाडु में, डी. महाराष्ट्र में। राइट आंसर बी. पश्चिम बंगाल में। आइए व्याख्या। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल में हुबली नदी के नीचे किए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑपरेशन क्लीन आर्ट कछुआ के संरक्षण के लिए चलाया गया एक अभियान है। दूसरा, ऑपरेशन क्लीन आर्ट नेवला प्रजाति के बालों एवं खालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाया गया है। कूट ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी. न तो एक न ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑपरेशन क्लीन आर्ट भारत में पाई जाने वाली जानवरों की वह नेवला प्रजाति जिसके बालों की तस्करी रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। नेक्स्ट, MCA 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, MCA 21 पोर्टल केवल नियामक और निवेशक हितधारकों हेतु सूचना प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक आधार प्रदान करता है। दूसरा, MCA 21 पहल के प्रथम चरण टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा लागू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी.
न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी, केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। MCA21 पोर्टल सभी हितधारकों जिसमें नियामक, कारपोरेट और निवेशक शामिल हैं के लिए सूचना के प्रसार हेतु इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करता है। MCA21 पहल के प्रथम चरण को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा लागू किया गया था। इसके द्वितीय चरण को जनवरी 2013 से जुलाई 2021 की अवधि के लिए इन्फोसिस द्वारा लागू किया गया है। वर्तमान में इसका दूसरा संस्करण चल रहा है। नेक्स्ट, हाइपरलूप परिवहन तकनीक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके कम दबाव वाली वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से अत्यंत द्रुत गति से परिवहन होता है। दूसरा, यह पर्यावरणीय अनुकूल तकनीक है। तीसरा, इसमें चुंबकीय उत्तोलन पद्धति का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, 1 और 3, सी, 2 और 3, डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या। भारत में वर्ष 2025 तक मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप लिंक आरंभ किए जाने की संभावना जताई गई है। हाइपरलूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के साथ ही लोगों को द्रुत गति से सुरक्षित और ऑन डिमांड उनके मूल स्थान से गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत सरकार 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय हेतु कारावास में रख सकती है। दूसरा, इस अधिनियम में सद्भाव से की गई कार्रवाई शब्द का उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी, न तो एक न ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या। यह अधिनियम सरकार को 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 साल की अवधि हेतु बंदी बनाने की अनुमति देता है। इस अधिनियम की धारा 22 के तहत सद्भाव से की गई किसी भी कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, अतः दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश के लिए चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति की? ए, बांग्लादेश, बी, मालदीव, सी, नेपाल, डी, श्रीलंका। राइट आंसर बी, मालदीव। आइए व्याख्या। मालदीव भारतीय सेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत
मालदीव को चिकित्सकीय उपकरणों की सहायता की। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी वह है ए ब्राज़ील, बी भारत, सी साउथ अफ्रीका, डी चीन। राइट आंसर बी भारत। नेक्स्ट, सिडबी ने नए उद्यमियों के लिए कौन सी एक विशेष रेलगाड़ी शुरू की है? ए स्वावलंबन एक्सप्रेस, बी ग्रोथ एक्सप्रेस, सी बिजनेस एक्सप्रेस, डी विश्वास एक्सप्रेस। राइट आंसर ए स्वावलंबन एक्सप्रेस। आइए इसकी व्याख्या। स्वावलंबन एक्सप्रेस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने हाल ही में नए उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस की एक विशेष रेलगाड़ी शुरू की है, जो कि लखनऊ से 11 उद्यमशील शहरों की यात्रा करेगी। नेक्स्ट, HIL ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी देना बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी यस बैंक। राइट आंसर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आइए व्याख्या। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर HIL इंडिया ने हाल ही में ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से HIL के ग्राहकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अथवा ऑनलाइन वॉलेट में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 140, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 141। राइट आंसर ए आर्टिकल 142। आइए इसकी व्याख्या। हाल ही में संविधान के आर्टिकल 142 का उपयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिसूचित किया है? ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1950, बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1952, सी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, डी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1958। राइट आंसर सी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आइए इसकी व्याख्या। भारत सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिसूचित किया है, क्योंकि अधिकतर जगह विक्रेताओं ने कहा है कि ये वस्तुएं स्टॉक से बाहर हो गई हैं। नेक्स्ट,
भारतीय वैज्ञानिकों ने शरीर के किस भाग के कैंसर के उपचार के लिए नई थेरेपी विकसित की है? ए. कान, बी. पैर, सी. हाथ, डी. जीभ। राइट आंसर डी. जीभ। व्याख्या: भारतीय वैज्ञानिकों ने शरीर के जीभ के कैंसर के उपचार के लिए नई थेरेपी विकसित की है। हैदराबाद के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र के बायोटेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह थेरेपी कैंसर रोधी प्रोटीन परिवर्तित होने पर कैंसर को और बढ़ने से रोकती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में लगभग 950 लाख साल पुराना दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर का अवशेष खोजा गया है? ए. ईरान, बी. इराक, सी. म्यांमार, डी. जापान। राइट आंसर सी. म्यांमार। आइए व्याख्या: हाल ही में म्यांमार में लगभग 990 लाख साल पुराना दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर का अवशेष खोजा गया है, जो कि पारदर्शी पत्थर में सुरक्षित मिला है। इस डायनासोर की मौत पेड़ के छिद्र में सिर अटकने से हुई थी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित देश का पहला राज्य बन गया है? ए. हरियाणा, बी. महाराष्ट्र, सी. दिल्ली, डी. केरल। राइट आंसर ए. हरियाणा। आइए इसकी व्याख्या: हरियाणा सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से बचना चाहिए। नेक्स्ट, ताज व्यू गार्डन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ताज व्यू गार्डन को संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा, ताज व्यू गार्डन 4 बाग शैली पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी. 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फरवरी 2019 में संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आगरा के किले और ताजमहल के बीच ताज कॉरिडोर क्षेत्र में ताज व्यू गार्डन की नींव रखी। 4 बाग शैली उद्यान स्थापत्य की एक फारसी शैली है, जिसमें एक वर्गाकार बाग को 4 पैदल पथों या बहते पानी द्वारा 4 छोटे भागों में बांटा जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।